सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नया रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश्व 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। इस सेशन में हम देखेंगे पोस्ट फुल मून और चंद्र ग्रहण, लूनर एक्लिप्स का आपके लाइफ में, आपके पर्सन के बिहेवियर में, आपके रिश्ते में क्या प्रभाव पड़ा है इसका। ठीक है, आगे क्या आपके रिश्ते में और क्या होने वाला है, और क्या आपके रिश्ते में आगे चेंजेस आएंगे, आपके पर्सन के बिहेवियर में क्या चेंजेस आएंगे, हम ये देखेंगे इस सेशन में। तो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये, आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं, किसी भी सिचुएशनशिप में हैं आप देख सकते हैं। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, बस इतना ही माइंड में रखना है। ओपन माइंड के साथ देखिए, एक गाइडेंस के लिए देखिए। ओके, जितना आपके साथ रेजोनेट करती है उतना रखें और बाकी का बाकी को छोड़ दें। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है बिकॉज ऑफ पोर्टल एंड अभी जो फुल मून पार हुआ है इसमें बहुत लोगों का अभी थ्रोट इन्फेक्शन होगा, बिकॉज थ्रोट चक्र जो है वो आपके अभी उसकी क्लिनजिंग होती है, वो हील होता है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं उसके वो ख़त्म होते हैं, तो इसलिए मेरा थ्रोट पूरी तरह से ख़त्म है अभी। ठीक है, बट मैं रीडिंग कर रही हूँ। मुझे पता है कि आप लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे थे लूनर एक्लिप्स के ऊपर रीडिंग करने के लिए, सो हियर आई एम। आवाज़ को थोड़ा सा बेयर कीजिएगा मेरा, और मे बी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है बीच में। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बिहेवियर में, उनके रिश्ते में क्या चेंजेस, क्या इफ़ेक्ट है इस लूनर एक्लिप्स का और इस फुल मून का। गाइड करे डिवाइन। एक्सक्यूज मी डिवाइन प्लीज़ गाइड। प्लीज़ गाइड डिवाइन मेरे व्यूवर्स के पर्सन के बिहेवियर में, उनके रिश्ते में क्या असर पड़ा है इस चंद्र ग्रहण का और फुल मून का। वन मोर टाइम प्लीज़। द वर्ल्ड। ओके, 11-11 पोर्टल तक बहुत लोगों का रिकन्सिलेशन, ये नवंबर पूरा ही रिकन्सिलेशन का नंबर है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, जजमेंट, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। ओके, द एम्परर एक्शन में है, इसका मतलब ये है ये एक डिवाइन मस्कुलाइन का कार्ड है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एक्सक्यूज मी। द एम्परर की एनर्जी जब आती है मुझे हंसी आने लगती है, और आप लोगों को गुस्सा आने लगता होगा, है ना? आई एम सो सॉरी। थोड़ा सा मुझे एक एक्टर समझ में नहीं आता है ना, इतना प्यार होने के बावजूद क्यों, वाई, क्यों? ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कोई दे दे। ओके, इसका ज़रूर आंसर है, ठीक है, और मैं जानती हूँ इसका आंसर, मैं बस ऐसे ही बोल रही हूँ। कुछ लेसन्स सिखाने के लिए आते हैं आपके लाइफ में डिवाइन मस्कुलाइन्स, आपको आपके हायर वर्जन में लेके जाने के लिए आते हैं डिवाइन मस्कुलाइन आपके लाइफ में। ओके, जब पूरी तरह से हील होते हैं इनका एक अलग रूप आप देखोगे जब ये पूरी तरह से हील हो जाएंगे। बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही प्रोटेक्टिव, बहुत केयरिंग, बहुत लविंग, ऐसा रूप जैसे कि आपने कहीं नहीं देखा होगा वो रूप। ठीक है, महादेव का रूप देख लीजिए, महादेव के साथ कंपेयर नहीं कर रही हूँ मैं, बट एक ऐसा एक प्रोटेक्टिव, एक उनके साथ जब आप खड़े होगे तो आपको लगेगा कि आप प्रोटेक्टेड हो पूरे वर्ल्ड से, पूरे एनर्जीज से, सारे नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज से आप प्रोटेक्टेड हो, ऐसा लगेगा आपको। प्लीज़ गाइड डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज़।
मैरिज पॉसिबल हो सकता है, जिन लोगों का पॉसिबल है आप लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है कि गेट टू नो ईच अदर, आप दोनों को एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स मुझे देख रहे हैं आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा, बात को नहीं समझने की एक दिक्कत, नथिंग टू वरी अबाउट, ओके, जजमेंट होगा, नथिंग टू वरी अबाउट। क्लैरिफिकेशन देखिए, माय गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, अनकंडीशनल लव, ब्यूटीफुल स्प्रेड एंड मैनिफेस्ट। ऑफ कोर्स क्योंकि 11 का पोर्टल बहुत पावरफुल पोर्टल होता है और हमें एकदम मैनिफेस्टेशन उस टाइम तो करना ही चाहिए। लॉयल्टी मैनिफेस्टेशन इस टाइम पे आपकी सीधे जो है यूनिवर्स पे, मतलब कहते हैं ना कि हम लेटर लिखते हैं, हम प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं, हम क्लास टीचर को देते हैं, क्लास टीचर फिर वहाँ सबमिट होता है, ऐसा इस टाइम पे वो डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास जाता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इस टाइम पे जो मैनिफेस्टेशन है वो डायरेक्ट हायर रेल्म में जाता है और वो डायरेक्ट आपकी मैनिफेस्ट पूरी होती है। ओके, 1 मिनट, कार्ड उल्टे फुलटे हैं, मैं थोड़ा सा ठीक कर लूँ इसको। ओके, प्लीज़ गाइड डिवाइन, प्लीज़ गाइड डिवाइन। मेरे व्यूवर्स के लाइफ में, उनके पर्सन के बिहेवियर में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है डिवाइन, प्लीज़ गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज़ डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज़ डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, दो कार्ड्स आ गए हैं। पर्सनल इश्यूज reaches resolution when outcome is forecast। of course बहुत लोगों का कलेक्टिव में अभी रियूनियन होने हैं, ठीक है। अपनी एनर्जीज़ को बहुत पॉजिटिव रखिए, ये मैं आपको बताऊंगी बीच में, ठीक है। मैनिफेस्ट का कार्ड जो आया है ना वो इसलिए आया है बिकॉज बहुत लोग नेगेटिव होते हैं। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। देखा, मैंने बोलते बोलते ही आ गया कार्ड। नेगेटिव जो एनर्जी आपकी अभी होगी वो एम्पलीफाई होगी, ठीक है। अगर आप नेगेटिव हो, पूरी सब कुछ जो चीज़ें वो नेगेटिव हो जाएंगी। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। जो भी सोच रहे हैं उसके लिए एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है आप लोगों को। बाद में डिस्क्राइब करूँगी इसको, कार्ड्स निकाल लूँ पहले। होल्ड योर विजन, ओके, होल्ड योर विजन, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ओके। इसका भी मतलब है डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बिहेवियर में, उनके लाइफ में, इस रिश्ते में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस फुल मून का और इस लूनर एक्लिप्स का। प्लीज़ गाइड डिवाइन, प्लीज़ गाइड डिवाइन। One more time please। केयरिंग कनेक्शन, एक सोलमेट कनेक्शन है, कार्मिक कनेक्शन भी है, केयरिंग कनेक्शन, ठीक है। स्पिरिचुअल कनेक्शन बेसिकली हो, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, जजमेंट को क्लैरिफाई किया है। 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, एंड गॉडेस ऑफ द मून। मून की एनर्जी है, गॉडेस ऑफ द मून। वाओ, ब्यूटीफुल। हैप्पी फैमिली, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये, ब्यूटीफुल। कार्ड्स जान दीजिए मुझे ठीक से, ओके। सो माय व्यूअर्स, कार्ड्स दिख रहे अच्छे से। थोड़ा सा कैमरा का सेटिंग चेंज हो गया मेरा, बाद में चेक करूँगी, ओके। मुझे अभी आप लोगों के बीच सेपरेशन दिख रहा है, ठीक है। बहुत रीसेंट किसी का सेपरेशन हुआ है, मे बी आज या कल में या फिर 1 वीक पहले हुआ है सेपरेशन, आपका ऐसा दिख रहा है मुझे। मतलब रीयूनियन होने के बाद सेपरेशन हुआ है, ऐसा दिख रहा है मुझे। आप लोग रीयूनाइट किए हो और उसके बाद फिर से सेपरेशन हुआ है।
कुछ आर्गुमेंट, हार्श आर्गुमेंट, कुछ हॉट टॉक्स हुए हैं आपके बीच, गुस्सा गुस्सी, गर्मा गर्मी, एक दूसरे को नहीं समझने की मुझे तकलीफ दिख रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है, ठीक है। आर्गुमेंट्स जो होते हैं वो आप लोगों के एक दूसरे को नहीं समझने की वजह से ऐसा दिख रहा है मुझे। लाइक आपके पर्सन को लगता है कि उनका प्रॉब्लम है, उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप समझना नहीं चाहते हो, और आपको ये लगता है कि हमेशा मैं क्यों समझूं, हमेशा मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूं, हमेशा मैं क्यों इग्नोर हूं, क्यों मेरे कॉल को, मैसेज को इग्नोर किया जाए, और हमेशा मैं सब में सब में एडजस्ट क्यों करूं, ऐसा आपका मानना हो सकता है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे। आर्गुमेंट बहुत ज़्यादा, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है आप लोगों के बीच में। मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ने अपना सरेंडर कर दिया है। अब एक होता है ना कि बस अब थक गए हैं यार, बस बहुत हो गया है, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे आप लोगों की। ओवरऑल जो एनर्जी है वो ऐसी है, ठीक है। लाइक बहुत हो गया, थक गए हैं, ऐसा। एक्सक्यूज मी। अगेन मुझे दिख रहा है कि बात कुछ नहीं होती है, बट आर्गुमेंट बिना मतलब के हो जाते हैं आप लोगों के, ऐसा दिख रहा है मुझे। ऐसा नहीं कि कोई इंपॉर्टेंट ऐसा टॉपिक हो जिसको लेके आर्गुमेंट किया जाए, ऐसा नहीं। किसी छोटे से एक बात में आर्गुमेंट, बहुत गर्मा गर्मी हो गई, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, अब सेपरेट हो गए, उसके बाद सोचते हैं आप लोग कि ऐसा क्या हुआ कि हम सेपरेट हो गए, ऐसी की एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। क्योंकि देखिए किसी के बॉन्ड्स यहाँ पे आपस में नहीं टकरा रहे हैं, बस जस्ट ऐसा लग रहा है कि सब लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे से, ऐसा दिख रहा है। बहुत हर्ट हैं दोनों ही आप लोग, ऐसा दिख रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ड्रेन्ड है आप लोगों की, बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ड्रेन्ड दिख रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा पेन में दिख रहे हैं अभी आप लोग मुझे। नाउ प्रेजेंट की एनर्जी ये है आप लोगों की, ठीक है। बट देखिए आप, ये बहुत सुंदर शिफ्ट एक दिख रहा है मुझे, क्योंकि द एम्परर का कार्ड जो है वो हमेशा हम इस पे देखते थे, कभी ऑब्स्टेकल में देखते थे, कभी हम इसको पास्ट की एनर्जी में देखते थे, बट इस बार ये एक्शन में आया है, ठीक है। इस बार ये आउटकम में आया है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक डिवाइन मस्कुलाइन का कार्ड है और ये एक्शन में है, मतलब आउटपुट में है। मतलब इसका मतलब ये है कि इस इंसान को बहुत हद तक हाईली अवेयर हैं अब इस चीज़ से कि ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं। पहले कैसा होता था कि जब फाइटिंग होती थी आप लोगों की, जब आप कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे जब आप लोगों के, तो क्या होता था कि जब सेपरेट होते थे तो इनको ये लगता था कि बहुत इजीली मूव ऑन कर जाएंगे आपसे, और आपको भी कई दिनों तक यही लगते रहा कि यस अब बहुत हो गया, अब नहीं होगा, अब मूव ऑन कर जाते हैं, अब नहीं होगा इस रिश्ते का और बोझ नहीं उठा सकते हैं, टॉक्सिक हो गया रिश्ता, ये ऐसा लगता था भले आपको। बट कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगा था कि नहीं, अब आप इस रिश्ते में कुछ ऐसा स्पेशल है जो आप नहीं मूव ऑन कर पा रहे हो यहाँ से, और इनको ऐसा लगता था कि ये जो है कहीं भी अपने आप को इंगेज करके आपसे ये दूर जा सकते हैं, और इन्होंने बहुत कोशिश भी की पास्ट में, है ना। बट अब ये कार्ड जो है ये एक्शन में, आउटपुट में, इनको भी क्लियरली इनको पता है कि अब आप से दूर ये नहीं रह सकते हैं, ना आप इनसे दूर रह सकते हो, ना ये आपसे दूर रह सकते हैं। तो आप लोगों को कनेक्टेड ही रहना होगा। धीरे धीरे जो है ये अपने प्योर फॉर्म में आ रहे हैं, अपने डिवाइन मस्कुलाइन फॉर्म में आ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। आउटकम में आया है ये कार्ड ना, तो मे बी ये हीलिंग अपनी नहीं करते होंगे बहुत लोग, बट इस टाइम पे हीलिंग भी कर रहे हैं। नो, मेरे पास बहुत ऐसे मस्कुलाइंस आते हैं जो कि हीलिंग करना चाहते हैं। अब वो, ये बहुत सरप्राइजिंग है ये, क्योंकि वो कभी भी इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं माइंड से बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी कुछ लोग स्टार्ट किए हैं। मेरे पास 2-3 ऐसे मस्कुलाइंस आए हैं जो कि अपनी हीलिंग करना चाहते हैं और इस रिश्ते को बेटर करना चाहते हैं। देखिए ये एक ऐसे कैरेक्टर हैं आपके पर्सन जो कि आपको कभी भी अपना लव जो है एक्सप्रेस नहीं करेंगे। सेपरेशन के बाद जब भी रीयूनियन होगा वो आपसे हज़ारों क्वेश्चन पूछेंगे, तुम्हारा कैसे थी, तुम कैसे सर्वाइव कर ली, तुम क्यों नहीं कांटेक्ट की, तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो जितनी भी गलतियाँ आपने सब आपके ऊपर डाल देंगे वो, और अपने एकदम विक्टिम बन जाते हैं कि मैं इतना ही तुमको याद कर रहा था और मैं इतना वेट किया तुम्हारा, लेकिन तुमने मुझे कॉल नहीं किया। और इन्होंने आपको ब्लॉक करके भी रखा होगा अलग से, ठीक है। लेकिन ये अपनी गलती नहीं मानेंगे, ये पूरी की पूरी गलती आप पे डाल देंगे। ये ऐसे कैरेक्टर हो सकते हैं आपके पर्सन। अब धीरे धीरे अब जो चीज़ें मुझे जो दिख रही है यहाँ पे, ये इंसान आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं। ये इंसान आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा रूटीन को फॉलो करने वाले, सोसाइटी समाज के बारे में सोचने वाले। एक रोग होता है ना,
सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग वाली एक दिक्कत इनको हो सकती है फॉर श्योर। ये लोग क्या कहेंगे अगर हम ये करेंगे तो वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे वाले बहुत इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। सबके बारे में सोचने वाले इंसान हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने बारे में सोचेंगे ये इंसान, उसके बाद अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे सबसे पहले, ठीक है। अपनी फैमिली को प्रोटेक्टेड रखना, अपने उनके ऊपर कोई आँच ना आए, उनको कोई दिक्कत ना हो, ये एक बहुत ख्याल रखते होंगे आपके पर्सन। बहुत रूटीन को फॉलो करने वाले, इतने टाइम में खाना खा लेना है, इतने टाइम में सो जाना है, इतने टाइम में उठ जाना है, ऐसे एक इंसान हो सकते हैं आपके पर्सन। बहुत ज़्यादा नेम हो सकता है इनका सोसाइटी में, ठीक है। जाने माने लोग हो सकते हैं आपके पर्सन, बहुत रिकॉग्निशन पर्सन हो सकते हैं ये, ठीक है। टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान देने वाले लोग हो सकते हैं, ठीक है। आपको भी बहुत ज्ञान देते होंगे ये अलग अलग चीज़ों के बारे में, ऐसा दिख रहा है मुझे। नाउ ये इंसान आपको अपनी दुनिया मानते हैं, भले आपसे कितना भी झगड़ा करें, भले आपको प्यार एक्सप्रेस ना करें अपना, आप तरस जाओगे इनका लव एक्सप्रेशन देखने के लिए कि ये एक्सप्रेस करे कि ये क्या चाहते हैं। बट ये एक्सपर्ट है अपने एक्सप्रेशन को हाइड करने में, ठीक है। इनको बहुत अच्छे से आता है कि कैसे अपने एक्सप्रेशन को हाइड करना है, और पेशेंस इनमें कूट कूट के भरा होगा, ठीक है। एकदम तड़प जाएंगे, लाइक इस पोजीशन में आ जाएंगे, एकदम लगेगा कि 10 खंजर कोई घोंप दिया है सीने में या पीठ में, लेकिन फिर भी बहुत पेन में भी रहेंगे, रो भी रहे होंगे, लेकिन आपको नहीं दिखाएंगे कि ये क्या फील करते हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी हो सकते हैं आपके पर्सन। बट ऐसा भी नहीं है कि आपको इनके बिहेवियर से या फिर इनके एक्शन से आपको नहीं समझ में आता होगा कि ये इंसान से प्यार करते हैं। इसी में आपको कंफ्यूज रखते होंगे ये कि ये आपसे, आपको लगता है कि ये प्यार तो करते हैं, दिखता तो है प्यार इनका, एक्सप्रेस क्यों नहीं करते हैं ठीक है। ऐसी एक आपको इतना गुस्सा आ सकता है कि मतलब या तो आप अपना सर फोड़ ले या फिर किसी और का सर फोड़ दे, आप इतना परेशान कर देंगे आपको ये। ऐसी एक पर्सनालिटी हो सकता है ये। आपको अपनी ज़िंदगी मानते हैं, ठीक है। और मुझे प्रेजेंट की एनर्जी जो दिख रही है वो ये दिख रही है कि कुछ हुआ है, आर्ग्यूमेंट हुए हैं आप लोगों के बहुत जोरों शोरों से ना। एक रीबर्थ की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। दोनों का ही आपका रीबर्थ होना है, इस रिश्ते का रीबर्थ होना है। हमारा क्वेश्चन यही था कि इस रिश्ते में क्या असर पड़ने वाला है इस चंद्र ग्रहण का और फुल मून का। तो इस रिश्ते का जो कि टूट गया आपको लग रहा है अभी, जो कि ख़त्म हो गया आपको लग रहा है, एंड हो गया सब कुछ, फिनिश ख़त्म हो गया सब, बट ये एक रीबर्थ की एनर्जी है, जजमेंट की। और ये जो इंसान है बहुत अच्छे से इनकी कहते हैं ना कि अवेकनिंग क्या होती है, जब हमारी आंखें खुल जाती है और जिन 2 आँखों से हमें जो चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती है वो हमारी अवेकनिंग के बाद हमको दिखने लगती है। तो अभी तक जिन रिश्तों को ये इंपॉर्टेंस देते आ रहे थे, जो प्रायोरिटी देते आ रहे थे, इनको अब ये समझ में आ जाएगा कि ये रिश्ता बहुत ज़्यादा इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि जिस रिश्ते से ये भाग नहीं सकते हैं, जिस रिश्ते से ये दूर नहीं जा सकते हैं एक्सक्यूज़ मी, ठीक है। ये एक क्लैरिटी इनको मिलेगी आउटकम में। ये जो एम्परर का जो कार्ड आया है ना, ये मैं फर्स्ट स्प्रेड ऐसा देख रही हूँ जब से मैं यूट्यूब में मैं जब से सेशन ले रही हूँ टैरो कार्ड का। सो ये एक बहुत बड़ी एक एनर्जी शिफ्ट है। एक बहुत दिन से मैसिव अवेकनिंग चल रहा था, हीलिंग चल रही थी। हम हर स्प्रेड में देख रहे थे कि अवेकनिंग हो रही है, इनकी हीलिंग हो रही है। अब बहुत लोग का ये कहना होगा कि इनकी तो बहुत दिन से अवेकनिंग चल रही है, इनकी तो बहुत दिन से हीलिंग चल रही है। देखिए, ये जो हीलिंग और अवेकनिंग है ये इतनी छोटी प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है। आप अवेकनिंग जो होता है वो 11 साल उसमें लगता है। पूरी अवेकनिंग अगर आपकी हो रही है तो वो स्टार्ट होती है, वो धीरे धीरे रेज होती है, उसमें टाइम लगता है। उसमें वो कैसे आप काम कर रहे हो वो डिपेंड करता है। किसी का 6 महीना में हो जाता है, किसी का 1 दिन में हो जाता है, लेकिन ये पूरा प्रोसेस जो है वो लंबा होता है, टाइम लगता है इसमें, ठीक है। तो ये इंसान जो है अभी अपने ट्रू सेल्फ में आ रहे हैं, अभी ये अपने ट्रू फॉर्म में आ रहे हैं, ये अपने डिवाइन मस्कुलिन फॉर्म में आ रहे हैं। और मैं एक बात बता दूं आपको, जो भी आप देख रहे हो इस इंसान को, ये एक बहुत प्रोटेक्टेड मैन हो सकते हैं। बहुत, आप जब इनके साथ रहते होंगे बहुत सेफ आपको लगता होगा। बहुत दूर भी आप, लॉन्ग डिस्टेंस में भी आप रहते हो, फिर भी आप इनसे बात करके आपको बहुत सेफ प्रोटेक्टेड लगता होगा। केयरिंग रिश्ता, अपना जो प्यार है वो केयर से दिखा देंगे ये, बट एक्सप्रेस नहीं करेंगे लव अपना, ठीक है। एक्सक्यूज मी, ऐसे इंसान हो सकते हैं आपके। मुझे एक रीबर्थ दिख रहा है इस रिश्ते में। ये एक रिश्ता फिर से
फ्यूचर की एनर्जी है। तो देखिए पूरा मंथ जो है नवंबर का, ये पूरा मंथ जो है रिकॉन्सिलेशन का मंथ होता है। 11-11 पोर्टल ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ये होता है ना, पोर्टल होता है। बहुत से आप लोग ऐसे होंगे जिनको कि 11-11 कंटिन्यू दिख रहे होंगे अभी। तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का नंबर है और ये जजमेंट का कार्ड भी हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग को ही बताता है, ठीक है, एक रीबर्थ को बताता है। तो आप दोनों का ही रीबर्थ होना है, आप दोनों का ही अवेकनिंग आप दोनों की होनी है, इस रिश्ते का रीबर्थ होना है। तो इसलिए ये कार्ड जो है वो फ्यूचर में आया है। एक्सक्यूज मी। जैसे आप अपने ऊपर काम करोगे वैसे चीज़ें और आगे बहुत स्पीडी वे में जाएगी, ठीक है। नाउ ऑब्स्टिकल जो मुझे दिख रहा है, ये दिख रहा है कि ये इंसान आपको पकड़ के रखना चाहते हैं, ये इंसान आपको सहेज के रखना चाहते हैं, ये इंसान आपको नहीं फाइट करना चाहते हैं, आपसे नहीं आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं, आपसे अलग नहीं होना चाहते हैं। बट स्टिल कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करती है और फिर आप अलग हो जाते हो। मुझे यहाँ पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी दिख रहा है। मे बी आप बात करना चाहते होंगे, आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे होंगे, है ना। गलती हमेशा इनकी तरफ से ही रहती है, ये हमेशा करते हैं, ये हमेशा बात नहीं करते हैं। आप मैसेज करेंगे, आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, आपका मैसेज सीन नहीं करेंगे। और फिर इस टाइम बहुत लोग जो है वो अनकंडीशनल लव में होते हैं, लेकिन ये चीज़ें देखते देखते उनको फिर गुस्सा आना शुरू हो जाता है और फिर हो जाती है आर्गुमेंट और फिर फाइट और फिर सेपरेशन, है ना, ये हो सकता है। नाउ मुझे मैरिज दिख रहा है, ठीक है। दोनों ही आप चाहते हो कि एक साथ ज़िंदगी बिताना। बहुत लोगों के केस में ये पॉसिबल नहीं होगा, आप भी जानते हो कि पॉसिबल नहीं है मैरिज आपके केस में। बट स्टिल दोनों ही आप चाहते हो कि एक साथ ज़िंदगी बिताएं आप लोग, ठीक है। ऐसा नहीं भी जो लोगों की मैरिज हो सकती है वो भी चाहते होंगे कि साथ रहें, बस साथ रहें, एक हस्बैंड वाइफ की तरह रहें, भले लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहें, भले कम बात करें बट कनेक्टेड रहें। ऐसी कनेक्शन जैसे कि कनेक्टेड रहें बस। एक हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता कैसे होता है, वो टूटता नहीं है ना। आई मीन जल्दी नहीं टूटता है, टूटता तो है बट इतनी आसानी से नहीं टूटता है ना। शादी मैरिज का मतलब ये होता है कि फिक्स्ड हो गया है, अब हम नहीं अलग होंगे। ऐसी एक ऐसी सिक्योरिटी, एक ऐसी स्टेबिलिटी। तो ये भी चाहते हैं, इंसान भी चाहते हैं और आप भी चाहते हैं। और लास्ट के कुछ दिनों में आप लोगों के बीच बहुत अंडरस्टैंडिंग रही होगी। अगेन फिर आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स और फाइट स्टार्ट हो गए और फिर सेपरेशन आ गया। गेटिंग टू नो ईच अदर का कार्ड हमें ये बताता है कि आप दोनों को एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की ज़रूरत है। मैं बार बार यही बोलती हूँ, जब भी आपका रिकॉन्सिलेशन होता है, बैठिए साथ में नहीं बैठ सकते, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, फ़ोन कीजिए, आराम से बात कीजिए और उनसे पूछिए कि वो क्या चाहते हैं। अगर वो इस रिश्ते को नहीं चाहते हैं, इस पर एनर्जी वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, तो क्विट कीजिए, है ना, छोड़ दीजिए उनको, स्पेस दीजिए उनको और उनसे कहिए कि ठीक है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आज के बाद हम नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। एक सुंदर नोट पे उसको वहाँ ड्रॉप कीजिए, वहाँ छोड़ दीजिए, क्विट कीजिए, लेट गो कीजिए, ठीक है। जब आप ये करोगे ना तो उनको सोचने का मौका मिलेगा। जब कोई चीज़ हमसे दूर जाती है तब हमको उसकी वैल्यू ज़्यादा पता चलती है ना। लाइक बहुत आपको मीठा पसंद है, लेकिन ज़बरदस्ती कोई आपको पेट भर के मीठा खिला देगा, आप नेक्स्ट डे उसको देखना नहीं चाहोगे मीठा को, है ना। लेकिन अगर आपको बहुत दिन से मीठा नहीं मिलता है और आप क्रेव कर रहे हो, तो फिर आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है ना, मीठा खाना क्या होता है। लाइक जब दूर जाता है इंसान तब पता चलता है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जब आप दूर जाओगे ये इंसान आपको जाने देंगे नहीं, हरगिज़ ये जाने नहीं देंगे। जब आप अपने लाइफ में आप जब फोकस हो जाओगे, जब आपको लगेगा नहीं अब मुझे अपने फाइनेंस पे फोकस करना, अपने करियर पे फोकस करना, अपने स्टडीज़ पे फोकस करना, अपनी फैमिली पे फोकस करना, ये इंसान आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। ये आपको आगे बढ़ने देंगे नहीं, मार्क माई वर्ड्स, ये आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये ठीक टाइम से आके खड़े हो जाएंगे आपके सामने जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। ये आपको जाने भी नहीं देंगे और ये आपको सुकून से रहने भी नहीं देंगे। ऐसी एक एनर्जी इनकी है, ठीक है। ऐसी ही एक एनर्जी है, कुछ नहीं कर सकते हैं इसका, ठीक है। अब जो लोग एडजस्ट कर सकते हैं इसमें वो एडजस्ट करें, जो नहीं एडजस्ट कर सकते वो मूव ऑन कीजिए। बहुत मुश्किल है, अगर मूव ऑन आपने कर लिया तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि चाहते हैं मूव ऑन करना और स्पिरिचुअल जर्नी से मूव ऑन नहीं कर पाते। सो और एक चीज़ कि अगर आप इजीली मूव ऑन कर जाते हो तो इसका मतलब ये है कि आप ट्विन फ्लेम तो नहीं हो, ठीक है, फॉर श्योर। क्योंकि ट्विन फ्लेम एक दूसरे से मूव ऑन इतनी इजीली नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम जब करते हैं लोग, बहुत अवेकनिंग हो जाती है जब, तब फिर उनको अपने पार्टनर की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना डिपेंडेंसी नहीं होती है, ठीक है, इतनी डिपेंडेंसी नहीं होती है इतनी। नाउ जजमेंट का कार्ड के नीचे ही आया है नथिंग टू वरी अबाउट,
ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अब सेपरेशन आया है, कुछ ना कुछ आप लोगों के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी बची होगी जिसको कि रिलीज़ होना है अभी, और वो चीज़ें रिलीज़ होंगी क्योंकि पोर्टल आ रहा है 11/11 का। उस टाइम बहुत लोगों की मैसिव हीलिंग होती है, और उस टाइम जब हीलिंग होगी कलेक्टिव में, जब आपकी हीलिंग होगी, आपका रिकन्सिलेशन उसके बाद फिर से हो जाएगा, देखिएगा। ठीक है, अनकंडीशनल लव, ये इंसान जो है आपको बहुत संभाल के रखना चाहते हैं, सहेज के रखना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं इस रिश्ते पे, बहुत कुछ चाहते हैं ये। ठीक है, एक इनसिक्योरिटी है इनको कि आप हर बार इनको लगता है कि कहीं आप इनको छोड़ के चले जाओगे, तो ऐसा एक अनकंडीशनल लव में आने की ज़रूरत है आप दोनों को। ठीक है, एक अनकंडीशनल लव, कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए इस रिश्ते से। बेसिकली स्पिरिचुअल जर्नी जो होती है वो यही सब सिखाने के लिए आपको ये जर्नी मिलती है, ताकि आप ये सब सीख पाएँ। ठीक है, आप पेशेंस आपके अंदर आ पाए, अनकंडीशनल लव आ पाए, एक्सपेक्टेशन आपके अंदर नहीं रहे, ये आपको सीखना होगा, ये आपको अपने अंदर लाना होगा। जब जब आप इनसे एक्सपेक्टेशन रखोगे तब तब ये आपकी एक्सपेक्टेशन को तोड़ेंगे और आपको ये सिखाएंगे कि आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है। जब आप एकदम सरेंडर कर दोगे ना डिवाइन को, तब ये इनकी अवेकनिंग जो पूरी, जो बची कुची जो अवेकनिंग है ना, वो पूरी होगी। ठीक है, नाउ मैनिफेस्ट। देखिए 11/11 पोर्टल जो है, इस पर मैं वीडियो बनाने वाली हूँ एक अलग से, इसके लिए बनाऊंगी, मेरे अलग चैनल जो है उसमें बनाऊंगी, मैं उस पर भी डालूंगी मैं डिटेल्स में। इस टाइम मैनिफेस्टेशन मतलब बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ अपने पार्टनर को नहीं, बल्कि जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हो, जैसे अपने लाइफ को आप चाहते हो, जहां खुद को आप देखना चाहते हो, उस सब जो चीज़ें हैं उन सब को मैनिफेस्ट करें। अभी के टाइम में बहुत पावरफुल एनर्जी होती है, अभी की जो एनर्जी है पूरा नवंबर मंथ, बट जो इम्पॉर्टेंट जो डेट्स हैं वो अभी के डेट्स हैं ना, 11/11 पोर्टल के बाद जो कुछ दिन, आप पूरा नवंबर ज़रूर करें, लेकिन अभी का जो मैंने अभी की जो एक वीक जो है उसको एकदम वेस्ट ना करें। मैनिफेस्ट करें, अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करें, पार्टनर को मैनिफेस्ट करें, अपने करियर, फाइनेंस, अपने लाइफ, अपनी फैमिली, जो भी चीज़ें आप चाहते हैं सब चीज़ को मैनिफेस्ट करें ना। यहाँ जो कार्ड है मैनिफेस्ट करने का वो ये है कि आपको अपने रिलेशन को मैनिफेस्ट करना है, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करना है आपको। ठीक है, लॉयल्टी की ज़रूरत है। देखिए ये डिवाइन मस्कुलाइन का कार्ड हमें ये बताता है, द एम्परर का कार्ड हमें ये बताता है कि ये इंसान बहुत लॉयल हैं आपके लिए। ठीक है, आपको इनकी एनर्जी देख के ऐसा लगता होगा कि ये फ्लर्ट करते हैं, यहाँ वहाँ इनका रिलेशन है, ज़रूर जाते हैं कार्मिक, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिन्हें कर्मा के बैगेज होते हैं जो कि इन्हें रिलीज़ करना होता है, और ये जाते हैं कार्मिक पार्टनर्स के पास, बट आपके लिए लॉयल रहते हैं। अब जो लोग कमेंट में ये लिखते हैं कि ये तो इनके 50 लोगों से रिलेशनशिप है, तो ऐसे अगर ऐसा कुछ है तो आप पहले तो आप अपना जर्नी आप देख लें, एक बार चेक करें आप कि आप इस जर्नी में हो या नहीं हो। स्पिरिचुअल जर्नी में अगर हो तो उसका रीज़न होता है, वो रिलीज़ करना होता है आपको, तब जाके वो चीज़ें ख़त्म होती है। ठीक है, विदाउट रीज़न कुछ नहीं होता है, सब चीज़ का रीज़न है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि रीज़न क्या है। ठीक है, ये तो आपके पार्टनर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्यों कर रहे हैं उसका रीज़न आपको फाइंड आउट करना है। नाउ लॉयल्टी, ये इंसान आपके लिए लॉयल हैं अब, पहले भले नहीं होंगे ये इंसान, लेकिन अब ये लॉयल हैं। अब बहुत लोगों को ये लग रहा है कि लॉयल हैं, अगर इतना प्यार करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, और मैरिज का कार्ड आया है तो ये तुरंत से आएंगे आपको मैरिज का कमिटमेंट दे देंगे, नहीं होगा ऐसे। ठीक है, मैरिज करना चाहते हैं और मैरिज का कमिटमेंट देना चाहते हैं और दे रहे हैं, एक्शन में और सोचने में, फीलिंग्स में और एक्शन में बहुत डिफरेंस होता है। ये चाहते हैं, आप भी चाहते हैं मैरिज करना, लेकिन आपको भी पता है कि इतना आसान नहीं है और इनको भी पता है कि इतना आसान नहीं है। ठीक है, आते साथ ही आपको कमिटमेंट दे देंगे, आते साथ ही आपको आपको एकदम क्वीन के साथ ट्रीट करेंगे, ये नहीं होगा। धीरे धीरे रिलेशन हील होगा, धीरे धीरे रिलेशन हील होगा, उसके बाद ही एक सुंदर जो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है वो आप फील कर पाओगे। बहुत कुछ इसके बीच में होता है, आप लोग सिर्फ लव रिलेशनशिप को मत देखें, स्पिरिचुअल कनेक्शन में यहाँ बहुत कुछ होता है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो हीलिंग है, मैं बार बार यही बोलती हूँ। ठीक है, जब हीलिंग आप करोगे तो ही आप इसका ट्रू जो एक जो होता है ना एसेंस जो है वो आप टेस्ट कर पाओगे। ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन का। नाउ केयरिंग कनेक्शन, आपके पार्टनर जो है बहुत केयरिंग हो सकते हैं आपके लिए। ये एक कार्मिक भी रिश्ता बताता है। ठीक है, तो कुछ लोगों के पार्टनर कार्मिक भी हो सकते हैं। ठीक है, और कार्मिक रिश्ता हमेशा ख़राब नहीं होता है। ठीक है, मैंने पहले भी कहा है कि कार्मिक जो आपने कर्मा किए हैं पहले उनके साथ, वही वो कर्मा वापस आपके साथ करने के लिए आते हैं। तो यही चीज़ें हैं, इनको ही रिलीज़ करना होता है। ठीक है, सो ये केयरिंग कनेक्शन है, आपके पार्टनर जरूर आपके लिए केयरिंग हो सकते हैं। इनको पता है कि आप इनके लिए हमेशा खड़े हो, ऐसे अपने दिल को हाथों में लिए, ये हमेशा आप इनके लिए खड़े हो, इनको पता है, और आप खड़े रहोगे ये भी इनको पता है, लेकिन फिर भी इनको डर बहुत है। ठीक है, अभी इनको डर होने लगा है कि कहीं आप मूव ऑन कर गए तो, क्योंकि बहुत कुछ हो गया आपके बीच, इस बीच, है ना। ये चेक करेंगे अब
पॉसिबिलिटीज़, यू नो, अब जब रिकन्सिलेशन आप लोगों का होगा, तो जब आप बात करना स्टार्ट करोगे ना इनसे कि हम क्या कर सकते हैं इस रिश्ते में, कैसे इसको बेटर कर सकते हैं हम, एक्सक्यूज़ मी, तो जब आप इनसे बात जब आप करोगे ना कि कैसे इस रिश्ते को हम बेटर कर सकते हैं, आप बताओ कि हम क्या कर सकते हैं, तो उनसे भी आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलेगा। वो भी चाहते होंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे कि ये रिश्ता और सुंदर हो, जिससे कि आप दोनों के बीच आर्गुमेंट ना हो तो या तो आप चुप हो जाए तो वो चुप हो जाए, ऐसा एक बहुत सारे ऐसे चीज़ें आप उनसे सुनोगे, ठीक है। 7 चक्र मैंने बोला ना कि क्राउन चक्र को इंडिकेट करता है बहुत सारे विजडम, जो कि मुझे इनके कार्ड में दिख रहा है, बहुत सारे विजडम, बहुत कुछ इनको अभी पता चल रही होंगी इस रिश्ते के बारे में, ये क्यों इस अर्थ पे आए हैं, क्या रिश्ता है आपके साथ इनका, क्यों इनका जन्म हुआ है और क्या इनका पर्पस है, लाइफ पर्पस, बहुत कुछ चीज़ें इनके सामने रिवील हो रही होंगी अभी, ठीक है। और जो एंजल्स की ब्लेसिंग्स है वो तो ज़रूर होंगे आपके, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और गॉडेस ऑफ मून, क्योंकि मून हम फुल मून का देख रहे हैं, तो डेफिनेटली ब्लेसिंग्स आप लोगों को ज़रूर है। एंजलिक एक प्रेजेंस मैं फील कर पा रही हूँ इस स्प्रेड में, बहुत सारे एंजल्स के कार्ड, ठीक है। नाउ मुझे जो दिख रहा है, जो साइन जो मुझे दिख रहे हैं वो स्कॉर्पियो, टॉरस, एरीज, वर्गो, कैप्रिकॉन दिख रहा है मुझे। टॉरस और एरीज मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। नंबर्स जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वो है 14, 5 और 44, माई गुडनेस, 4 की एनर्जी है, 44, 8, 24, 6, 41, 5 अगेन, 52, 7, 4 की बहुत एनर्जी है 4 की। तो एंजल्स की, सच में एंजल्स की ब्लेसिंग्स आप लोगों को है, इस रिश्ते में है एंजल्स की ब्लेसिंग, ठीक है, और डेफिनेटली होगी क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये एक। नाउ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, जो भी आप लोगों के बीच जो प्रॉब्लम थी, और अभी इस टाइम सेपरेशन होने का भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है ये सेपरेशन, ठीक है। आप दोनों की हीलिंग होनी है इस टाइम पे, इस टाइम पे हीलिंग होगी 11/11 या फिर 11/11 के बाद। ये पूरा नवंबर जो है वो रिकन्सिलेशन का मंथ ही है, तो इस महीने में ज़रूर से जो लोग सेपरेट भी हैं, अभी सेपरेट हुए हैं, उनका भी रिकन्सिलेशन ज़रूर होगा, ठीक है। अ विन-विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। तो ज़रूर से आप लोगों को एक एक सक्सेस ज़रूर मिलेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड भी हमें यही बताता है, एक सक्सेस, एक रिकन्सिलेशन, एक फेज़ का कंप्लीट होना और दूसरे एक फेज़ का, एक साइकिल का स्टार्ट होना भी दिखाता है हमें ये, ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। मैंने बोला ना, जो भी अभी आप थॉट क्रिएट करोगे, मैनिफेस्ट का मंथ है ये, मैनिफेस्टेशन का मंथ है ये हायर रेल्म जो है अभी ओपन होती है, गेट ओपन होती है अभी, जो हम कहते हैं 11/11 पोर्टल, यही है गेट, एक ओपन होती है हायर रेल्म से, जहाँ से हमें डायरेक्ट ब्लेसिंग्स मिलती है और हमारे जो विशेष हैं वो डायरेक्ट वहाँ जाते हैं। तो इस टाइम पे जो भी थॉट आप क्रिएट करोगे वो थॉट एम्पलीफाई होंगे। अगर आपके थॉट नेगेटिव हैं अपने पार्टनर को लेके, अपने रिश्ते को लेके, एम्पलीफाई होंगे वो, ठीक है। आपको और ज़्यादा वो नेगेटिविटी दिखेगी और ज़्यादा ये रिश्ता ख़राब होता दिखेगा। तो अपने थॉट पे बहुत काम करें इस महीने, स्पेशली बहुत पॉजिटिव रहे, भले आप सेपरेशन में हो। सबसे पहले तो फॉरगिव करें, क्योंकि जजमेंट का कार्ड भी हमें ये बताता है कि आपको फॉरगिव करना होगा जो भी चीज़ें हुई है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, जब भी आप लोगों के बीच सेपरेशन आता है, सबसे पहले अपने पर्सन को माफ़ कीजिए, ठीक है। एक मेडिटेशन कीजिए और हमेशा उनको माफ़ कीजिए। आपने माफ़ किया उनको, जो भी उन्होंने किया आपने माफ़ किया उनको। जब आप ये बोलते रहोगे ना, तो उनके भी अंदर जो आपके लिए नेगेटिविटीज़ है वो रिलीज़ हो जाएंगी, और उसके बाद ही यूनियन का जो भी होता है प्रोसेस, है ना। तो जो भी नेगेटिविटी आप में है, अभी बिल्कुल भी नेगेटिव ना सोचे, ना अपने लिए, ना अपने पार्टनर के लिए, ना इस रिश्ते के लिए, ना किसी और के लिए, ठीक है। बहुत पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है इस टाइम पे। पूरा नवंबर आपको अपने थॉट्स के ऊपर बहुत काम करना है, ठीक है। ये ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। जो भी आप सोच रहे हो इस रिश्ते के बारे में, जो भी आप चाहते हो इस रिश्ते के बारे में कि कैसा ये रिश्ता और आगे जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, उस पर आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना है। मैंने बोला ना, एक प्रैक्टिकल प्लान। लाइक आप बैठे अपने पार्टनर के साथ, या फिर आप बात करें अपने पार्टनर के साथ और आप बात करें मुझे जो एक जो प्रॉब्लम दिख रही है आप दोनों के बीच में, वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन दिख रही है। मे बी आप बात करना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपको इग्नोर करते हैं, वो नहीं बात करना चाहते हैं, वो भागते हैं आपसे, रन करते हैं, या फिर बिजी है का एक एक्सक्यूज़ देते हैं, ठीक है। तो आपको उनसे
डिस्कस करना है कि वो कैसे चाहते हैं, किस तरह से वो बात करना चाहते हैं। अगर वो वीकली बात करना चाहते हैं तो आप वीकली बात करें, डेली बात करना चाहते हैं तो कौन से टाइम पे वो बात करना चाहते हैं, कौन से टाइम पे वो फ्री होंगे। ऐसे एक प्रॉपर एक प्लान कि प्रैक्टिकल प्लान कि हमेशा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, खाना खाया, पानी पिया, सोया, ये किया, वो किया, इतने इन्वॉल्व ना रहें, इतना ज़्यादा किसी पे फोकस ना रहें। ये कार्ड में ये भी बताता है, ठीक है। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। आपको अपने ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है, आपको अपने बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। आप सिर्फ एक रिश्ते पे ऐसे फोकस नहीं हो सकते। जब आप एक जन के पीछे इतना फोकस कर दोगे ना, इतना फोकस अपना बना लोगे ना, तो वो इंसान इनसिक्योर होने लगता है कि इतना ज़्यादा क्यों, ठीक है। तो अति हर चीज़ के लिए ख़राब होती है ना। बहुत मीठा खा लो आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इनके पीछे फोकस ना करें, अपने काम पे, अपने आप पे फोकस रहें। और जब आप अपने ऊपर फोकस होगे तब ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। हमेशा यही होता है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, यही मैं कह रही थी। इट्स टाइम टू टेक एक्शन का मतलब ये होता है कि अगर गलती आपसे हुई है, एक सॉरी बोलें और रुक जाएं वहाँ पे। अगर आपसे गलती हुई है, आपको लगता है कि यस आपने गलती की है। बहुत टाइम ऐसा होता है गलती आप नहीं करते हो, फिर भी आप मान लेते हो कि नहीं मैंने ही गलती किया होगा, मैंने कुछ ऐसा बोल दिया, उनको गुस्सा आ गया। नहीं, अगर आपसे गलती नहीं हुई है तो रुके वहाँ, वेट करें, इनको आने दे आपकी तरफ। अगर आपसे गलती हुई है तो एक सॉरी बोले और रुक जाए वहाँ। अब उनको मैसेज पे मैसेज ना करें, क्योंकि फिर वो इरिटेट होंगे, फिर उनको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। थोड़ा स्पेस ले उनसे, ताकि आपकी जो एनर्जी है उसको वो मिस कर पाएँ, आपको मिस कर पाएँ, आपके इंपॉर्टेंस को वो समझ पाएँ, तब जाके वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ठीक है। लक इज़ योर साइड, आपका कार्ड आया है, लक इज़ योर साइड। डेफिनेटली अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, वाओ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, वेरी नाइस। एंड हैप्पी फैमिली, ओवरऑल जो एनर्जी है, ठीक है, ओवरऑल एनर्जी यही है कि आप दोनों ही चाहते हैं एक दूसरे का साथ, आप दोनों ही चाहते हैं एक दूसरे का प्यार, केयर, लव, कंपैशन, दोनों ही चाहते हैं आप। बट कभी कुछ ऐसा होता है कि चीज़ें वर्क नहीं करती है। आप चाहते हो कि एडजस्ट करो, आप ट्राई करते हो बहुत अपनी तरफ से, आप अपना 100% देना चाहते हो, आपके पर्सन भी ट्राई करते हैं, बट चीज़ें कभी कभी वर्क नहीं करती है। इसका मतलब ये है कि वो टाइम आपका नहीं है। उस टाइम रुक जाएं, उस टाइम थोड़ा सा स्पेस लें, अपने आप को हील करें, उनको हील होने दें, फिर कनेक्ट करें। बिकॉज ये कनेक्शन ऐसा है कि आप चाह के भी इससे अलग नहीं हो पाओगे, चाह के भी आपके पर्सन आपसे अलग नहीं हो सकते हैं, ये जानते हैं ये, ठीक है। इनको बहुत अच्छे से पता है। नहीं भी पता था तो नहीं भी पता था तो अब इनको पता है कि ये ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है कि ये इजीली मूव ऑन कर जाएंगे किसी और के साथ, या फिर ये अपना दिल कहीं और लगा लेंगे और आपको भूल जाएंगे। ये नहीं हो सकता है इनसे, ठीक है। इन्होंने बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश कर ली ना, इनको पता चल गया कि कुछ है, और ये जो है ये कुछ ये है, इनको ये पता चल गया, ठीक है। इनको ये पता चल गया कि ये कुछ समथिंग स्पेशल है यहाँ पे। तो अब जो है ये अपने ट्रू सेल्फ में आएंगे, और जब ये अपने हील होके जब आप इनको देखोगे ना, ये एक ऐसे रोमांस इनका जोन नहीं है, ठीक है। ये बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल चलने वाला इंसान है, अपने आप को बहुत एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बट फिर भी आप इनके साथ बहुत प्रोटेक्टेड, बहुत सेफ, बहुत केयर एक फील करोगे। और इनकी एक्शन में आपको प्यार दिखेगा, इनके मुंह से कोई एक ऐसा बंदा होता है जो कि दिन भर आई लव यू 50 बार बोलता है, बट दिल में उनके कुछ अंदर होता नहीं है, बस मुंह से खाली प्यार है। इनका ऐसा नहीं है, इनके एक्शन में आपको प्यार दिखेगा, आपको इनके मुंह में जो होता है ना एक्सप्रेशन, वो नहीं दिखेगा आपको। आप देखोगे जब ये हील होंगे तब, इनमें टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। ये इतनी जल्दी ऐसे वाली चीज़ नहीं है, ये इसमें टाइम लगता है। सो हम गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको क्या करना है। एक और मैसेज मैं निकालूंगी ज़रूर से। ये जो मुझे एक गाना पता नहीं अचानक से मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है, और आई थिंक ये आप लोग जब रीयूनाइट करोगे ना, रिकॉन्सिलेशन जब होगा ना आप लोगों का, उस टाइम में भी इनकी एनर्जी ये होगी, आपकी एनर्जी ये होगी। मुझे ना ये कार्ड को देख के एक गाना रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप लोग सुनिएगा वो गाना। मैं बहुत नहीं गा पाऊँगी, मेरा गला बहुत ख़राब है, ठीक है। क्या था? सुनो ना, कह रहा सुनो ना, दिल मेरा सुनो ना, सुनो ज़रा, तेरी बाहों में मुझे रहना है रात भर, तेरी बाहों में होगी सुबह।
ये गाना सुनिएगा, इससे ज़्यादा नहीं गा पाऊँगी मैं। बहुत सुंदर गाना है, मुझे एकदम से रिफ्लेक्ट हो रहा था ये गाना बार बार। तो ये एनर्जी आप लोगों की होगी अब, बिकॉज़ आप लोगों को पता है कि अब जो है मूव ऑन करना इजी नहीं है। करना तो ज़रूर चाहते हैं, इतना परेशान हो गए हैं आप लोग, आई नो, करना तो ज़रूर चाहते होंगे बस नहीं कर पा रहे होंगे, है ना। कितने लोग हैं जो लोग मूव ऑन करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे, मुझे बताएं। स्पिरिचुअल कनेक्शन, डबल कन्फर्मेशन, रिलेशनशिप हैज़ अ कनेक्शन दैट गोज़ बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम। अभी यही बोल रही थी ना, इस लाइफ टाइम का नहीं है ये कनेक्शन, ये आपके पता नहीं कितने लाइफ टाइम का ये कनेक्शन है, जो कि आप चाहने के बाद भी आप इससे मूव ऑन नहीं कर पाओगे। आप बहुत कोशिश करोगे, आप बहुत परेशान हो जाओगे। मैंने बोला ना, या तो अपना सर फोड़ दूँ या फिर किसी और का सर फोड़ दूँ, इतने परेशान हो जाओगे इस इंसान से कि लगेगा कि नहीं और ज़िंदगी में शक्ल नहीं देखूंगी, मैं भले रो रो के मर जाऊँ बट इनकी शक्ल और नहीं देखूंगी। बट अगेन 3-4 दिन के बाद आपको फिर ये लगेगा कि नहीं यार ठीक है, ये जैसे भी हैं एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसी एक एनर्जी, ठीक है। बहुत सारे लाइफ टाइम का आपका ये रिश्ता है, ये एक लाइफ टाइम का ये नहीं है। न्यू लव, एम्ब्रेस एन अपॉर्चुनिटी फॉर लव इन योर वर्क प्रॉस्पेक्ट्स और फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो किसी किसी का ये न्यू लव हो सकता है, ठीक है, किसी किसी का ऐसा मतलब बहुत जल्द मतलब होता है ना कि जस्ट कुछ दिन ही हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। अब आपको पता चला होगा कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ऐसा आपको अभी पता चला होगा। या कुछ लोगों के लाइफ में आपके जो कोई न्यू लव आ सकता है, जो लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में नहीं हैं, ठीक है, उनके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है। सो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आपका जो चंद्र ग्रहण और फुल मून का इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि आपके पर्सन जो है अपने ट्रू सेल्फ में आ रहे हैं, और प्रे करें इनके लिए, मैनिफेस्ट करें कि इनकी हीलिंग फास्ट हो और ये समझ पाएँ अच्छे से इस जर्नी को और आपके साथ ऐसे बने रहें। मैं ज़रूर से प्रे करूँगी आप लोगों के लिए, हर दिन करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत प्यार मुझे मिलता है कमेंट बॉक्स में। मैं दिल से आप सबकी आभारी हूँ, ईच एंड एवरी वन ऑफ माई फैमिली। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, थैंक यू। सो मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।